हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। सो अभी हम लोग लैंड हुए हैं, मतलब 2 दिन पहले ही हम लोग लैंड हुए हैं और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बिकॉज बहुत दिनों से मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल वो जज्बा, वो जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि मैं इतना गुम हो गई थी ट्रैवलिंग में। एंड मोस्टली हम लोगों का काफी समय ट्रैवलिंग में गया है, काफी कंट्रीज हम लोगों ने कवर की है। सो इट वाज गुड। सो कमिंग बैक टू आज के टॉपिक पे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है। बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बने भी हैं, मैंने भी बहुत सारे बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग होती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, वो है सरेंडरिंग। ठीक है। अब सरेंडर कैसे करना है, क्योंकि यूनिवर्स तो इसी तरीके से काम करते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप अपना 100% दे दो, फिर उसके बाद आप सरेंडर कर दो, और सरेंडर कर जैसे ही आप करते हो आपका काम बन जाता है। यही होता है। और क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस यही कहते हैं कि सरेंडर इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव। क्योंकि आप उस समय सरेंडर से ये होता है कि आप उस समय उस फेथ के साथ उन्हें ये चीज सौंप रहे होते हो कि मुझे पता है ये हो जाएगा। लेकिन कई दफा ये डिफिकल्ट होता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इतना रेजिस्ट करते हैं उस जगह पे कि नहीं यार, ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, वी आर ऑलवेज डाइसी अबाउट दैट थिंग। और ये डाउट्स जब आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए एंड हाउ टू सरेंडर सो इजीली। लेकिन सरेंडर करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सरेंडर का मतलब क्या होता है ना। बहुत दफा हम लोग उसका मतलब जानना नहीं चाहते, बस एक टेक्निक के रूप में हम लोग बस उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम उसको फॉलो कर भी नहीं पाते, चीजें हो भी नहीं पाती, और हम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, ये कोई लॉ ऑफ यूनिवर्स काम नहीं करता है, जो हो रहा है होने दो। राइट। सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके हैं। आप एफर्मेशन कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप स्टोरी राइटिंग करके जो स्क्रिप्टिंग मैंने कहा है वो आप कर सकते हो, थैंक यू लेटर लिख सकते हो, आप जो चाहे आप लिस्ट बना सकते हो, फोकस व्हील कर सकते हो। आपको जो आपके लिए सूटेबल है आप वो करो। ठीक है। एक बार आपने अपना 100% दे दिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मेरा 100% मैंने दे दिया है, अब मुझे सरेंडर करना है। आपके अंदर ही वो इंट्यूशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी कि नहीं, मुझे अब सरेंडर करना है। तो आपको सरेंडर का मैं मतलब बताती हूँ। सरेंडर का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना। नॉट छोड़ देना लाइक गिव अप कर देना, नॉट गिव इन कर देना, ऐसा नहीं। छोड़ देने का मतलब होता है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि ये जो चीजें हो रही है मेरे साथ, या भगवान जी जो कुछ भी कर रहे हैं, ये मुझे मेरे गोल तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। आप जब इस थॉट को एक्सेप्ट कर लेते हो, इस थॉट के बीच में आपको रेजिस्टेंस भी बहुत आते हैं, बट एक बात मैं आपको बोलूं, जब भी आपको रेजिस्टेंस आते हैं दैट्स अ गुड साइन। क्यों ये अच्छी बात है? क्योंकि आपको पता है कि अब मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है। मान लीजिए आप एक बोट में ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं छेद हो जाता है और पानी ऊपर आ रहा है। अब वो पानी आपको बंद करना है ना, आपको अपनी नाव को बचाना है, आपको वो मंजिल तक भी पहुंचना है। अब उस छेद को बंद करने के लिए आपको जब जगह मालूम हो जाती है, मुझे इसको ब्लॉक करना है, तो मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ। उसी तरीके से हमारे रेजिस्टेंस भी काम करते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि मुझे इस डायरेक्शन में, मुझे इस तरीके से सोचना है, या मुझे इस तरीके से इस चीज को टैकल करना है, या ये मेरी कमी है, मुझे इस पे काम करना है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। क्योंकि आपने अपनी बोट को बचा लिया। आपने अपनी बोट को बचा लिया मतलब आपने सरेंडर बराबर कर दिया, और आप बराबर अपने मंजिल पे पहुंचने वाले हो। तो जो भी चीज है आप जो कंट्रोल कर रहे थे अभी तक, उन चीजों को आपको कंट्रोल नहीं करना है। अगर कोई बुरी भी चीज हो रही है तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो पूरे दिल से, अगर कोई अच्छी भी चीज हो रही है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो पूरे दिल से, ये सोच के कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे फेवर में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि डिले हो सकता है समय लगे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप सही समय पर वहां पहुंच जाओगे। क्योंकि हमें आगे का रास्ता नहीं पता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि यूनिवर्स ने सामने हमारे कितनी सारी डिफिकल्टीज है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है। राइट।
तो वो हमें नहीं पता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को पता है, भगवान जी को पता होता है कि ये चीजें आपके सामने है। तो बोलते हैं ना, पहाड़ से भी बड़ा अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो वो कंकर बन जाएंगी जब आप सरेंडर कर देते हो उसके साथ। आप कहते हो कि अब मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया है, अब जो आप करोगे वो भला। मुझे ये पता है कि जो कुछ मुझे चाहिए वो आपके पास है और आप मुझे दोगे। चाहे आप डिले करके दो, चाहे आप जल्द से दो, चाहे आप जैसे दो। जब आप इस थॉट प्रोसेस के साथ सरेंडर करते हो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी मंजिल जल्द से जल्द आपको मिल जाती है। आप जो कुछ चाह रहे हो उससे बेहतर आपको मिलना शुरू हो जाता है। जो सिचुएशंस है आपकी, वो अपने आप बदलने शुरू हो जाती है, क्योंकि कुरान शरीफ में भी ये लिखा है कि अल्लाह, आई एम जस्ट रीफ्रेजिंग दिस वर्स, उसमें भी ये लिखा है कि अल्लाह ताला कहते हैं अपने बंदों से कि मैं उनके हालात तभी बदल सकता हूँ जब मेरे बंदे बदल जाए। यू नो, व्हेन यू चेंज योर सिचुएशंस कैन बी चेंज्ड। तो यूनिवर्स इसी तरीके से काम करते हैं। जब आप अपनी सोच, आप अपना नजरिया बदलोगे, आप अपना तरीका बदलोगे, आप खुद को बदलोगे, तो आपके आसपास के हालात भी बदलना शुरू हो जाते हैं। So with this note, I hope you understood how to surrender, and it is so easy to surrender जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में सरेंडर का मतलब होता क्या है। So with this note, I'll take sign off. Thank you so much. Bye.